नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। नंबर सिस्टम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास जो आधारित रहेगी वो विभाज्यता के नियम पर आधारित है। इससे पिछली क्लास भी विभाज्यता के नियमों पर आधारित रही है। पिछली क्लास में हमने सीखा था 2, 3 और 9 के जो विभाज्यता के नियम हैं और जो रूल हैं। तो आज अपने उससे आगे की क्लास सीखेंगे। तो आज अपने करते हैं 4 के बारे में, ठीक है ना। 4 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम। चार का विभाज्यता का नियम। इस क्लास में अपने ये देखेंगे कि कोई संख्या 4 से किस तरह से कट जाती है। तो देखो, एक बात आपको याद रखनी है। जैसे मान लो हमें याद रखा था 2, तो 2 किससे डिवाइड हो जाता है। तो हम किसी भी संख्या में देखते हैं 2 की पावर को कितना लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1, ठीक है ना। इसी तरह से 4 को कितना लिखा जा सकता है, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। इसी तरह से 8 को कितना लिखा जा सकता है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसी तरह से 16 को कितना लिखा जा सकता है, तो 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, ठीक है। ऐसे ही एंड सो ऑन करते जा सकते हैं नीचे के लिए। अब हमें अगर ये चेक करना है कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी, तो उस संख्या का सिर्फ अंतिम एक अंक देखना है। अगर किसी संख्या को हमें ये चेक करना है कि वो संख्या 2 से कटेगी या ना कटेगी, तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, उस संख्या की सिर्फ एक डिजिट देखनी होती है लास्ट की। क्लियर होगी बात। इसी तरह से अगर हमें कोई संख्या 4 से देखना है कि कोई संख्या 4 से कटेगी या ना कटेगी, तो हमें उस संख्या की सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है। अगर कोई संख्या 4 से कटेगी और उसकी लास्ट की अगर 2 डिजिट कट जाती हैं 4 से, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसका मतलब है 4 से चेक करेंगे सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट। और इसी तरह से अगर 8 से कोई संख्या देखनी होती है कि 8 से कटेगी या ना कटेगी, तो पूरी संख्या चेक ना करना होता है, लास्ट की सिर्फ कितने अंक देखने होते हैं उस संख्या के 3 अंक, ठीक है। इसी तरह से 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो अगर किसी संख्या को देखना है कि 16 से कटेगी या ना कटेगी, तो सिर्फ आपको उसके सिर्फ लास्ट के 4 अंक देखने हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो ये बात आप चाहे लिख सकते हो भाई, 2 से अगर कोई संख्या हमें चेक करनी है, 2 से कोई संख्या कब कैसे कटेगी, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, लास्ट डिजिट पे ध्यान रखना है। लास्ट डिजिट, अगर कोई भी संख्या लास्ट डिजिट जो होगी वो अगर 2 से कट जाएगी, तो वो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब है इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 8, ठीक है। 2, 4, 6 और या फिर 8। तो ये डिजिट है अगर इकाई अंक में, या फिर लास्ट डिजिट, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। इसी तरह से अगर कोई संख्या देखनी है कि संख्या 4 से कब कटेगी, तो हमें कितनी डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है ना। लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट किसी संख्या से कट जाती है, यानी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट जाती है, तो वो संख्या भी 4 से पूरा कट जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखना होगा लास्ट की 2 डिजिट। इसी तरह से अगर कोई संख्या 8 से कटेगी या ना कटेगी, तो ये कैसे हम चेक करेंगे, तो हम देखेंगे किसी भी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट। इसी तरह से अगर ये देखना है कि कोई संख्या 16 से कब कटेगी, तो सिर्फ हमें क्या देखना होगा, उस संख्या की लास्ट की 4 डिजिट, ठीक है ना। लास्ट की 4 डिजिट। तो ये बात हमें थोड़ा सा याद रखना है इस तरह से, ठीक है। आगे भी कोई संख्या होगी, जैसे मान लो अगर 32 होगा, तो 32 को हम कैसे चेक करेंगे, 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। तो इसका मतलब है उसमें कैसे देखेंगे कि लास्ट की 5 डिजिट, लास्ट की 5 डिजिट चेक करा जाएगा। तो ये ऐसे हम आगे तक इस श्रृंखला को बढ़ा सकते हैं। अब कोई भी संख्या ले लो, जैसे देखो 2 से तो आराम से कट जाएगी कोई भी संख्या, हमें सिर्फ लास्ट के क्या देखने हैं, ये डिजिट अगर आती हैं या कोई इवन नंबर है, तो वो संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। 4 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हुई है 2, 4, 3, 5 और 6, ठीक है।
तो इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी हुई है ये वाली, अब हमें देखना है कि ये संख्या 4 से कटेगी या ना कटेगी। तो सिर्फ हमें क्या देखना होगा, इसकी लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होगी। लास्ट में 2 डिजिट क्या है, 5 6 है, यानी 56 है। तो सिर्फ हम 56 को भाग करेंगे 4 से, और अगर कट जाती है 56 तो ये 56 कट जाता है 4 से, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो देखो 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 से ये 56 पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी। इसी तरह से अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है ही, 4 के साथ में 8 का भी है, ठीक है, 8 के साथ में 16 का भी है, 16 के साथ में 32 का भी है। तो ये एक ही साथ हम देख लेंगे सारे, यानी 4 और 2 और 8 और 16 और 32, ये इनका सबका डिविजिबिलिटी रूल सेम तरीके से चलता है। ठीक है, इसी तरह से मान लो कोई संख्या में दे रखी है 5 4 3 1 8 9 और 2। ठीक है, तो ये संख्या हमें देखनी है, क्या ये वाली संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट पे ध्यान रखेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाते हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, और अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से न कटते हैं तो ये संख्या भी 8 से ना कटेगी। तो चलिए देखते हैं, 8 एकन 8, 8 एकन 8, कितना बचेगा, 1 12 हो गया। इसका मतलब 8 12 जो है 8 से पूरा पूरा ना कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरा पूरा 8 से ना कटेगी। इसी तरह से अब 16 है, तो 16 के लिए क्या करेंगे, 16 के लिए भी लास्ट की 4 डिजिट ही चेक करेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और 3 2 और 4 6 4, ठीक है, ये वाली संख्या। अब ये चेक करना होगा कि हमें ये वाली संख्या 16 से कटेगी या ना कटेगी। तो 16 को ले सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी कितनी डिजिट देखनी है, लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी है। अगर ये लास्ट की 4 डिजिट 16 से कट जाएंगी तो पूरी संख्या को हम मान लेंगे कि 16 से कट जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें कितना रखा है लास्ट में, 32 64, 3264। तो अगर 16 से हम काटेंगे तो 16 दूनी 32 होते हैं, यानी, और फिर 0 लगेगा, फिर लास्ट में 16 के पहाड़े में 64 आता है, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64। इसका मतलब ये 64 पहाड़े में आता है 16 में। तो इसमें ये संख्या, इसकी संख्या की लास्ट की 4 डिजिट 16 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 16 से पूरी की पूरी डिविजिबल होगी, पूरी से पूरी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, 16 से ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो इस तरह से चेक करना होगा, अगर ये 2 4 8 और 16 का कोई डिविजिबिलिटी रूल आता है, 2 4 8 16 से अगर कोई संख्या पूछी आती है कि कटेगी ना कटेगी, या फिर इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से उन सवालों को हम करेंगे। तो एक एक करके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और तब हमें समझ में आएंगे कि भी इस तरह से सवाल अगर आते हैं तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे, और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ये पूरी की पूरी कहानी। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, कि संख्या लिखी हुई है 4 6, ठीक है, यहाँ x लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 6, ठीक है, और कोमा लिखा हुआ है, और ये लगा हुआ है कि ये संख्या जो है 4 से पूरा पूरा भाज्य, पूरा पूरा भाज्य है। तो x का न्यूनतम मान कितना होगा, x का न्यूनतम मान कितना होगा। ये न्यूनतम भी पूछ सकता है और मैक्सिमम भी पूछ सकता है। न्यूनतम मान कितना होगा। ये वाली जो संख्या है 4 अंक की संख्या 4 6 x 6, ये संख्या 4 से पूरा पूरा भाज्य है, और हमें बताना है कि ये x का मान कितना आएगा, और x का भी मिनिमम वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है
कि उसकी अगर किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरा पूरा कट जाती है तो वो संख्या भी पूरा पूरा कट जाएगी। तो सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, लास्ट की 2 डिजिट पे। और लास्ट की 2 डिजिट क्या है, x 6, और ये हमें किससे चेक करनी है, 4 से। अब आप क्या करोगे, x की जगह देखो आप स्टार्ट करोगे, पहले तो विकल्प अगर है तो विकल्प आप उठा लो, ठीक है। अगर विकल्प ना है तो आप क्या करोगे, 0 1 2 3 से आप स्टार्ट करोगे। तो मैं सबसे पहले रखूंगा 0, तो क्या 0 रखने से संख्या कट जाएगी, तो 0 6 हो जाएगा। तो 6 तो 4 से कट करना है, तो इसका मतलब 0 इस जगह ना आएगा। फिर मैं ट्राई करूंगा 1 लगा के, ठीक है, 0 के बाद में। तो 1 रखने से क्या संख्या बन जाएगी, 1 रखने से बन जाएगी 16, और 16 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो x का जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। तो इस केस में इस तरह से आंसर निकाला जा सकता है। चलिए आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह से मान लो दूसरे एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं, 3 2 4 6 x 8, ठीक है। और ये संख्या 8 से पूरा पूरा भाजित है, 8 से पूरा पूरा 8 से पूरा पूरा भाज्य है। तो x का मान कितना होगा, तो x का मिनिमम, ठीक है, x का मिनिमम या x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये संख्या देखनी है और हमें देखना है कि भी डिविजिबिलिटी रूल कितने का या पता होना चाहिए हमें, 8 का। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसका मतलब है इस संख्या की अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट जाएंगी तो ये संख्या भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो हम सिर्फ चेक करेंगे लास्ट की 3 डिजिट, और लास्ट की 3 डिजिट उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 x और 8, और डिवाइड किससे करना है, हमें 8 से। अब x का मान हमें 0 ट्राई करना है, फिर 1 ट्राई करना है, फिर 2, फिर 3, ठीक है ना। इस तरह से विकल्प तो हमें मिलेंगे, तो विकल्प आप विकल्प से कर सकते हो या फिर एक एक करके रख लो। अब अगर मैंने 0 रखा x की जगह तो ये हो जाएगा तुम्हारा 608। अब क्या ये 0 रखने से 8 से ये संख्या कट जाएगी, तो देखो 8 से अगर काटेंगे तो 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 4, ठीक है। और आगे कितना है 8, और अगर आगे 8 है तो 8 से कितना होता है 48। तो इसका मतलब ये 0 रखने से ही पूरी पूरी संख्या कट गई है, और इससे 0 से छोटा अंक तो हमें कोई मिलेगा नहीं। मिनिमम वैल्यू हमें 0 भी मिल गई है, तो इसका मतलब है इस सवाल का जो आंसर होगा x का मान कितना हो जाएगा, हम मान लेंगे कि इसका आंसर होगा 0, ठीक है। यानी 0 ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 रखने से ही अगर ये संख्या कट रही है तो हम फिर आगे वाले अंक पर ना जाएंगे, हम यही मान लेंगे कि सबसे छोटी संख्या 0 है, और इसे रखने से ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी x का मान अगर 0 रखते हैं तो 8 से पूरा पूरा भाज्य हो जाएगी, और x की जगह मिनिमम वैल्यू केवल हम 0 ही रख सकते हैं, आगे जो वैल्यू आएंगी वो 0 से बड़ी ही होंगी, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 0 है। चलिए और एग्जांपल लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है 5 4 6 7 8 2 5 6, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार, ठीक है, या फिर आपको x मान लो। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, और ये जो है 8 से भाज्य है। तो x का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ये इतनी बड़ी संख्या है, 8 से पूरी पूरी भाज्य है,
हमें ये बताना है कि इस x की जगह मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखें कि ये पूरी पूरी 8 से भाजित हो जाए। तो कैसे करोगे आप इसे? तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि भी ये जो लास्ट की 3 डिजिट है बस इन्हें चेक करना है जब 8 की बात चल रही है तो हम उठा लेंगे 5, 6 और x और बटे में कितना रखना है 8 से तो डिवाइड करना है। अब इस x की जगह विकल्प में मान लो रखे हों 0, ठीक है, 5, 7, 8, ये मान लो कि विकल्प है 0, 5, 7, 8। अब इसमें हम सब अगर विकल्प दे रखे हैं तो सबसे पहले तो 0 रखेंगे भाई, एक एक करके चेक करेंगे। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हम छोटे वाले अंक की तरफ से चेक करेंगे, और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हम अगर चेक करना होगा कभी विकल्प से तो फिर सबसे पहले हम रखेंगे बड़ी डिजिट, और बड़ी डिजिट के बाद में फिर छोटी पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हम सबसे पहले अगर मान लो ये विकल्प भी होते तो हम किधर से स्टार्ट करते? बड़ी डिजिट की तरफ से। तो हम सबसे पहले रखते 8, या फिर कोई और डिजिट होती 9 होती या फिर कितनी भी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे इसमें? सबसे पहले रखेंगे 5, 6, 8। अब ये चेक करेंगे कि ये संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी। तो 8 से अगर हम 568 को काट देंगे तो पूरा पूरा 8 से कट जाएगा, 8 7 56 और 8 8, ठीक है ना। ये पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब शेषफल 0 बच रहा है, और शेषफल 0 बच रहा है तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो x का मैक्सिमम मान कितना रख सकते हैं? तो x का मैक्सिमम मान रख सकते हैं हम यहाँ पे 8, ठीक है। इससे बड़ा इसका मान ना हो सकता। अगर इसका मिनिमम मान पूछा होता, मान लो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी होती इस सवाल में, मिनिमम वैल्यू कि भी x की मिनिमम वैल्यू बता दो, न्यूनतम मान बता दो, तो हम क्या करते? फिर लगाते हम इधर से, तो हम 0 लगाते। तो हम करते इस तरह से कि 5, 6, 0 और 8 से चेक करते कि ये पूरी संख्या कट रही है, तो ये पूरी संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो इसका मतलब है इसका जो मिनिमम मान होता है x का वो कितना होता? तो वो 0 होता। तो ऐसे इस तरह के सवाल को किया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरह से ये वाली अपनी जो वैल्यू है आराम से आप इन्हें रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल 4 वाले, 4 के, 8 के और 16 के, ठीक है ना। तो अब करते हैं 5 का, ठीक है ना। 5 का टेस्ट, 5 का और 25 का, ठीक है, 125 का। इनकी सीरीज सेम जैसे 2 की, 4 की, 8 की करी थी, इसी तरह से सेम 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 यानी 25, 125 इस तरह से चलता है, ठीक है ना। तो इनके विभाज्यता का नियम 5, 25 और 125 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसे चेक करेंगे हम। तो देखो अगर सेम केस 2 की तरह है, 5 को हम कितना ले सकते हैं? 5 को ले सकते हैं 5 की पावर 1। तो इसका मतलब है जब हमें कोई संख्या चेक करनी कि 5 से कटेगी या ना कटेगी, तो हम क्या चेक करेंगे? सिर्फ लास्ट की सिंगल डिजिट, लास्ट डिजिट। और कोई भी संख्या 5 से कटेगी या ना कटेगी तो उसके लिए सिर्फ 2 डिजिट आप याद रख लेना, या तो 0 होना जरूरी है और या फिर 5, ठीक है। यानी लास्ट की अगर डिजिट 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगी, और अगर इनके अलावा कोई डिजिट आती है तो फिर वो 5 से ना कटेगी। इसी तरह से 25, अगर 25 है तो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो इसका मतलब है इस केस में हमें चेक करना होता है लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट 25 से पूरा पूरा कट जाती है तो वो संख्या भी पूरा पूरा 25 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे अब इसके लिए क्या होना जरूरी है? लास्ट की 2 डिजिट में क्या होना जरूरी है? तो देखो लास्ट की 2 डिजिट में या तो 0 0 हो तो कट जाएगी अपनी 25 से, या फिर 25 हो तो भी वो संख्या 25 से कट जाएगी, या फिर 25 दूनी 50 हो तब भी कट जाएगी, या 25 या 75, ठीक है। अगर ये 4 संख्या आपको मिल जाए कहीं लास्ट में 2 डिजिट के तौर पे, तो वो संख्या 25 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो इसका मतलब है सिर्फ हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है
और 2 डिजिट में भी 0 0 25 50 से 75 चेक करना है, और 5 वाले केस में 0 या 5 ही चेक करना है बस। इसी तरह से अगर बात करें 125 की, 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, और इस केस में हमें क्या चेक करना है, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। अब अगर लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होगी तो इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या हमें चेक करनी है कि 125 से कटेगी ना कटेगी, तो पूरी संख्या चेक करने की जरूरत ना है, सिर्फ हमें क्या देखना है, या तो देखना है 0 0, ठीक है, 0 0 का पेयर, या फिर कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, या फिर 125 का डबल कितना, 250 या 250 होना चाहिए, ठीक है। या फिर 125 का ट्रिपल कर लो आप, तो कितना हो जाएगा, 375, या फिर 125 का डबल कर लो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 250 का दूना फिर 500, ठीक है। इसी तरह से 125 से कटना है तो या तो 125 हो या 250 हो या 375 या फिर कितना हो, 500, या फिर कितना हो सकता है, या फिर 625 हो सकता है, ठीक है। अब 625 में फिर 125 जोड़ लो आप, तो कितना हो सकता है, तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 700, तो हो जाएगा 750, ठीक है। और या फिर कितना होना चाहिए, 750 में भी 125 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 750 में 125 जोड़ेंगे तो 875, ठीक है। और 875 के बाद में या फिर 3 0 0 होने चाहिए। तो इतने पेयर होने चाहिए, अगर कोई संख्या हमारी 125 से कटेगी तो ये पेयर हो, तो आप आराम से बता सकते हो कि वो संख्या 125 से कट जाएगी। तो 5 25 और 125 का ये मेथड है चेक करने का, 5 25 125 की विभाज्यता का नियम, ये इस तरह से आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अभी मैं कंबाइंड सवाल लेने वाला हूं इसके बाद में, ठीक है। अभी अपने ये सारे एक एक एग्जाम्पल हो जाएंगे और आराम से मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, ठीक है। जल्दबाजी है नहीं अपने लिए कुछ भी, आराम से आप सीखते चलो सब। चलिए, जैसे मान लो कोई सवाल है 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है x, और ये लिखा हुआ है कि ये संख्या 5 से भाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा, या फिर क्या पूछ सकता है, अधिकतम मान क्या होगा। तो हम दोनों ही बता सकते हैं, न्यूनतम भी और अधिकतम भी, ठीक है, न्यूनतम भी और अधिकतम भी। अब हमें पता है कि भाई ये वाली संख्या है, इसने बोल रखा है सवाल में कि भाई ये संख्या पूरी 5 से कट जाएगी, और अगर पूरी 5 से कट रही है तो इसका मतलब है 5 से कोई संख्या तभी कटती है जब या तो उसका इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, लास्ट की सिंगल डिजिट ही चेक करनी है हमें। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 से तो छोटा मान कुछ और हो ही ना सकता, तो वो तो कितना हो जाएगा, इसका न्यूनतम मान हो जाएगा। और अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम भी बस एक ही डिजिट है इसकी, तो वो कितनी है, 5 है बस। तो इसे आसानी से बताया जा सकता है कि इसका न्यूनतम मान कितना होगा या फिर अधिकतम मान कितना होगा। तो ये हो गया इसका कितने का, 5 का, ठीक है। अब चेक करते हैं, मान लो अगर ये सवाल दे रहा हूं मैं, बस मैं इसमें थोड़ा सा कर रहा हूं एडिट और ये कर दे रहा हूं x, इसे तो सवाल ऐसे रहने दो, ये कर दे रहे हैं 25, ठीक है। अगर मान लो ये सवाल होता 25 से कि 4 5 6 7 x 25 से पूरी भाज्य है, तो x का न्यूनतम मान या फिर मैक्सिमम मान कितना है। तो देखो हम कैसे करेंगे इसे, जब हम 25 से डिवाइड करेंगे, अगर 25 से भाज्य बोला है तो सिर्फ हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, तो ये है 7x। अब हमें चेक किससे करना है, 25 से करना है। तो 25 से जब चेक करेंगे तो आप ये बताओ x की जगह क्या रखते हैं कि 25 से पूरा कट जाए। तो देखो x के कितने मान हो सकते हैं,
तो हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या लास्ट की दो संख्या चेक करनी होती है और अगर 25 से कटनी हो तो या तो 00 होना चाहिए या फिर 25 होना चाहिए या फिर 50 हो और या फिर 75 हो। बस लास्ट में ये ही दो चार पेयर आ सकते हैं, यानी लास्ट की दो संख्याओं में अगर ये आ जाएगा तो 25 से कट जाएगी, अदरवाइज किसी पेयर में ना कटेगी। तो देखो इन पेयर में से ही आप देख लो, अगर हम यहाँ पे देखो एक ही संख्या लेनी है तो यहाँ पे तो 7 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाला पेयर तो बन ना सकता, ये तीनों पेयर बेकार हो गए। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही संख्या आ सकती है 7 के साथ में 5। तो x का जो मान हो गया, न्यूनतम भी मान यही हो गया और मैक्सिमम मान भी यही हो गया, ठीक है ना। तो x का न्यूनतम मान कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछता तो उस केस में भी आंसर यही होता, 5 ही होता। तो ये केस समझ में आ गया। अगर मान लो ये इस तरह से ना पूछ के अगर 125 दिया होता, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर मान लो यहाँ 125 होता कि ये वाली जो संख्या है ये पूरी 125 से भाज्य है, 125 से भाज्य है। अब बताओ तो जी x का मान कितना होगा न्यूनतम। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि भी 4 5 6 7 x ये संख्या है हमारे पास में। इसकी सिर्फ हमें क्या देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है और 3 डिजिट जो है वो कितनी है 76x। तो हमें पता है जब भी 125 से अगर कोई संख्या कटेगी तो उसकी लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो या तो 00 हो सकती हैं या फिर 125 हो सकती हैं या 125 के मल्टीपल में 250 हो सकती हैं या 250 के बाद में 375 हो सकती हैं या 500 500 के बाद में कौन सी होगी 625 होगी, ठीक है 625 या फिर 625 के बाद में 750 हो सकती है या फिर 750 के बाद में 875 और या फिर 00। तो ये ही कॉम्बिनेशन है, ये ही वो 4 कॉम्बिनेशन है जिनकी लास्ट की 3 डिजिट अगर ये हैं तो वो 125 से कट जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 125 से ना कटेगी। तो हमें देखना है कि भी 6 7 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है। तो 6 7 के बाद में देखो कहीं पे भी नजर आ रहा है तुम्हें 6 7 के बाद में, तो 6 7 के कोई पेयर ही ना बन रहा है कहीं पे भी, है नहीं। अगर हम देखो यहाँ पे 0 भी लगाएं तब भी संख्या नहीं कट पाएगी, अगर हम 5 लगाएं तो भी ये संख्या ना कट पाएगी। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 125 से भाज्य ही ना है, ठीक है ना। ये वाली जो संख्या है वो 125 से भाज्य ही ना है, ठीक है। ये सवाल ही थोड़ा सा गलत हो गया है। इसकी जगह क्या कर ले हम, देखो 7 रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ऐसा तो कोई संख्या मिलेगी ना, ऐसा कोई पेयर मिलेगा ना। अगर उसने बोला है कि ये वाली संख्या 125 से भाज्य है तो यहाँ जरूर ऐसी संख्या आपको आएगी सामने जो आराम से कट जाएगी, ठीक है ना, जो 125 से भाजित होगी। ये तो कट ही ना आ रही, तो हम क्या कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए इस डिजिट को चेंज कर ले रहे हैं और इस डिजिट को चेंज करके हम यहाँ कर ले रहे हैं 6 2 कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो 6 7 5 या 0 तो आ ही ना सकता, तो ये तो हमारा सवाल ही गलत हो जाता। इस वजह से हमने क्या कर लिया यहाँ पे 2 चेक कर लिया। अब हमें कितना चेक करना है 6 2x ये चेक करना है। तो 6 2x वाला पेयर है उसमें देखना है, ठीक है ना। तो देखो हम अब 0 रखेंगे तो 6 2 0 तो डिवाइड ना होगी 125 से, क्योंकि 6 2 0 का पेयर बनेगा ना। इसका मतलब यहाँ पे कितना रखा जा सकता है, सिर्फ 5 रखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पेयर होगा, यानी आपको इन पेयर का खास तौर पे ध्यान रखना है जब आप 125 से किसी संख्या को चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो मेथड है, जो नियम है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में जो बचे कुछ नियम है उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।